हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरे चैनल एजुकेशन 786 और मैं बता रही हूँ आज आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बता रही हूँ। ये देखिए, नियम है, जिस वाक्यों में नहीं शब्द आते हैं उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, मैं इस तरह का और बताई हूँ, लेकिन ये टेंस के बाहर का था, वो अनुवाद करना था, ट्रांसलेट करना था। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक, फॉर्मूला है इसका। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज। इसका सहायक क्रिया क्या होगा? सहायक क्रिया में ये सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, उसके बाद से प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कहाँ पे डू लिखेंगे और कहाँ पे डज लिखेंगे ये जान जाइए अच्छी तरह से। जैसे दिया है, राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है। राम एक वचन है। ये देखना है कि यहाँ पर पहले देख लेना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है, राम कै वचन है? आप लोग बोल सकते हैं एक वचन। एक वचन है। राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ कभी भी डज लगेगा। एक वचन के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा, डू नहीं लगेगा। डू कब लगेगा? जब ये जो सब्जेक्ट जो है बहुवचन रहेगा। ठीक है, एक वचन के साथ डज लगेगा। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, डज नॉट ये क्या है? राम डज नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है ना, राम सब्जेक्ट है। उसके बाद से क्या इसमें, इसके बाद क्या लगेगा? प्लस के बाद यहाँ पे डज। ठीक, डज के बाद से तुरंत नॉट है, नॉट लगा। उसके बाद से वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है? गो। और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। ठीक, समझ में आ गया? और आगे बता रही हूँ। दूसरा है ये, किरण किताब नहीं पढ़ती है। किरण किताब नहीं पढ़ती है। किरण एक वचन है, तो एक वचन के साथ कभी भी डज लगेगा। तो किरण डज, तुरंत जस्ट उसके डज के बाद से नॉट, उसके बाद क्या होगा? वर्ब लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट बुक। तो किरण डज नॉट रीड ए बुक। किरण किताब नहीं पढ़ती है। वे मैच नहीं खेलते हैं। वे यहाँ देखिए, ये बहुवचन है। वे मैच नहीं खेलते हैं, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? दे। बहुवचन सब्जेक्ट इसका अगर बहुवचन है तो तुरंत डू लग जाएगा, डज नहीं लगेगा। दे डू नॉट प्ले मैच, यानी वे बहुवचन के साथ मैच नहीं रहेगा, मैच से ES लग जाएगा उसमें। ठीक है, हम घर नहीं जाते हैं। हम घर नहीं जाते हैं, ये भी बहुवचन है, यानी प्लूरल है। हम के साथ क्या लगेगा? बी डू, यानी डू और डज में केवल डू लगेगा। हम घर नहीं जाते हैं। बी डू नॉट गो टू होम। हम घर नहीं जाते हैं। वह पत्र नहीं लिखता है। वह पत्र नहीं लिखता है। वह जो है एक वचन है, इसलिए ही के साथ, एक वचन के साथ तुरंत बाद डज लग जाएगा। ही डज नॉट राइट ए लेटर। हम पत्र नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद और देखिए, छठा नंबर है, तुम गाना नहीं गाते हो। तुम गाना नहीं गाते हो, ये बहुवचन है। हम जो है, तुम जो है बहुवचन है, यानी प्लूरल शब्द है, इसलिए तुरंत तुम के साथ, यानी यू, तुमका इंग्लिश यू डू, यानी यू डू, यहाँ डज ना लगा देना क्योंकि बहुवचन है। यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तुम गाना नहीं गाते हो। ठीक है, रेखा चाय नहीं पीती है। रेखा एक वचन है, सिंगुलर वर्ड है। रेखा के साथ तुरंत डज लगेगा, जस्ट बा, है ना। रेखा डज नॉट ड्रिंक टी। रेखा चाय नहीं पीती है। बच्चा खाना नहीं खाता है। बच्चा खाना नहीं खाता है, यानी बच्चा भी जो है ये एक वचन है, यानी सिंगुलर वर्ड है।
ठीक है। बच्चा खाना नहीं खाता है तो क्या होगा, बच्चा है इसलिए द का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। द चाइल्ड डज नॉट ईट फूड, ठीक है। मैं दूध नहीं पीती हूँ, आई डू नॉट। मैं भी बहुवचन है ना, बहुवचन है ना, तो मैं दूध नहीं पीती हूँ, आई डू। मैं के साथ क्या लगेगा, आई के साथ डू लगेगा, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। अच्छा से देख लीजिए ऊपर से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, इसको अच्छा से करिएगा। इस पे और मैं दे दूंगी घर के लिए, ठीक है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।